हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंटीग्रेशन का चैप्टर शुरू करेंगे। इंटीग्रेशन का बेसिक पढ़ेंगे आज और कुछ टाइप इंटीग्रेशन के डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इंटीग्रेशन है क्या। ये है रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है f(x) और मैंने उसका डेरिवेटिव कर दिया। डेरिवेटिव करने के बाद मान लीजिए मेरे पास ये फंक्शन आ गया। ठीक है, दोबारा जब मैं इस पे रिवर्स प्रोसेस लगाऊंगा, दोनों साइड इंटीग्रेशन करूंगा, तो मेरे को वही फंक्शन मिल जाएगा। मीनिंग है, ये मीनिंग है, तो मेरे को दोबारा से वही फंक्शन मिल जाएगा, लेकिन उसमें c ऐड होगा। अब c क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। जैसे मान लीजिए मैं x का डेरिवेटिव करता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ x कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, x प्लस 1 का डेरिवेटिव कितना होगा? ये भी 1 होगा। x प्लस x माइनस 1/2 का डेरिवेटिव भी कितना होगा? 1 होगा। अब सभी का डेरिवेटिव 1 आ रहा है, लेकिन जब मैं इंटीग्रेशन की प्रोसेस शुरू करूँगा तो यहाँ से बोलूँगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 केस हो गए मेरे पास। तो फर्स्ट केस में जब मैं बोल रहा हूँ कि इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है? x मिल रहा है। दूसरे केस में जब मैं 1 का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो मेरे को क्या मिल रहा है? x प्लस 1 मिल रहा है। तीसरे केस में जब मैं 1 का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो मेरे को क्या मिल रहा है? x माइनस 1/2 मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? इंटीग्रेशन है वो यूनिक नहीं है, ये हमको याद रखना है। जैसे डेरिवेटिव था हमारा, डेरिवेटिव क्या था? किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। एग्जिस्ट कब करेगा? वो कंडीशन हमको याद रखनी है कि अगर उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो जाए तो हमारा फंक्शन है उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा और डेरिवेटिव क्या होगा? यूनिक होगा। ठीक है, लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है। यहाँ से हम देख सकते हैं 1 का इंटीग्रेशन x आ रहा है, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 1 आ रहा है, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 2 आ रहा है। इसलिए इन सब कॉन्स्टेंट से डील करने के लिए क्या करते हैं? हम एक कॉन्स्टेंट ऐड करते हैं जिसको क्या बोलते हैं हम? कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और ये क्या है? इनडेफिनिट। ये कॉन्स्टेंट कैसा है? ये आर्बिट्रेरी है। और जो इंटीग्रेशन हम डिस्कस कर रहे हैं अभी फिलहाल वो क्या है? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। ठीक है, अब इसमें कुछ टर्म है, जैसे इंटीग्रेशन का दूसरा नाम क्या है? मैं अगली स्लाइड ले रहा हूँ, एक बार देखिए इसको। इंटीग्रेशन का जो मीनिंग है या दूसरा नाम है, कई बार कुछ क्वेश्चन में ऐसा भी लिखा मिल सकता है, फाइंड प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। तो इसका मीनिंग भी हमको पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन ही है, ये इंटीग्रेशन के सिनोनिम है। अब जो सिंबल हमने यूज़ किया था एक बार उसको देखिए ध्यान से। ये क्या है? ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है। और ध्यान से हम देखें, रिलेट करना चाहें तो s से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि s को जब हम खींचेंगे ऊपर और नीचे तो ये साइन हमको मिलेगा, वेयर s स्टैंड फॉर सम। ठीक है, एक बार देखिए इसको। ये क्या है? ये इंटीग्रांड है जिसका इंटीग्रेशन हो रहा है। और ये क्या है? ये वेरिएबल है जिसके विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन हो रहा है। ठीक है, अभी अपने पास दो बातें आई। फर्स्ट क्या आई कि डिफरेंशिएशन क्या करता है? डिफरेंशिएशन में डिग्री क्या होती है? फंक्शन की कम होती है। डिग्री एक डिग्री क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इंटीग्रेशन में क्या होगा? इंटीग्रेशन में डिग्री बढ़ेगी। इंटीग्रेशन में क्या होगा? 1 डिग्री बढ़ जाएगी। ठीक है, इंटीग्रेशन यूनिक नहीं होता, डेरिवेटिव यूनिक होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या बताता है हमें? सम बताता है, जबकि डेरिवेटिव क्या बताता है हमको? डेरिवेटिव बताता है क्या? टेंजेंट बताता है ना भाई। dy/dx क्या है हमारा? स्लोप ही तो है, ये tan थीटा ही तो है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो हमको पता होनी चाहिए। कुछ फंक्शन ऐसे भी हैं जिनका इंटीग्रेशन करना पॉसिबल नहीं है, यानी जिनका इंटीग्रेशन हम फाइंड कर ही नहीं पाएंगे। और डेरिवेटिव में क्या था? डेरिवेटिव में ज़रूरी नहीं है कि हर एक फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे। ठीक है, तो कुछ बातें जो हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद
नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर मान लीजिए कांस्टेंट फंक्शन है और मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो मल्टीप्लाई में किसी फंक्शन के, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड है, अगर कोई फंक्शन हमने ऐड कर रखे हैं तो क्या होगा, इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों पे। ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3, अगर माइनस कर रखा है तब भी क्या करेंगे हम, ये माइनस पे भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब दो बच गए हमारे पास, एक बच गया प्रोडक्ट और एक बच गया कोशेंट। कोशेंट का कोई रूल नहीं है इंटीग्रेशन में, लेकिन मल्टीप्लाई का रिजल्ट है। अभी फिलहाल मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, उसको लेटर डिस्कस करेंगे। और ये रिजल्ट होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इसको हम लेटर डिस्कस करेंगे। तो इंटीग्रेशन भी क्या होगा, इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर हमारे पास फंक्शन दे रखे हैं सम और डिफरेंस पे क्या हो जाएगा, ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब एक लास्ट टाइप इसमें जो बची है वो कोशेंट वाली बची है। तो जहाँ भी हमारे पास ये टर्म बनेगी इंटीग्रेशन में, क्योंकि वी डू नॉट हैव एनी फॉर्मूला फॉर कोशेंट रूल, तो क्या करेंगे, इसमें हम डिफरेंट मेथड यूज़ करेंगे। जैसे जो मेथड हम यूज़ करने वाले हैं उनको मैं एक बार लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट मेथड है हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, फर्स्ट हमारा ये हो गया है। सेकंड क्या है हमारा, मेन मेथड लिख रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है। थर्ड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और यू कैन से प्रोडक्ट रूल। एंड लास्ट वन है मिसलेनियस। ठीक है, मिसलेनियस क्वेश्चन ऑन इंटीग्रेशन। इनको हम चैप्टर के लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम इस मेथड को डिस्कस करेंगे आज, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें हमारे पास 2 से 3 फॉर्मूले हैं, उनका हम प्रूफ भी देखेंगे पहले कि कैसे हम उनको प्रूव करेंगे। जैसे मैं फर्स्ट मेथड आज डिस्कस करने वाला हूँ, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, देखिए एक बार देख लो, इसको नोट कर लो, कोई प्रॉब्लम है तो देखो। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करने से पहले एक बार कुछ फॉर्मूले हैं वो भी हम एक बार देख लेते हैं। जैसे जो जिन का डेरिवेटिव हो रहा है, जैसे मान लीजिए सिंपल से हम शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट फॉर्मूला अभी हम डिस्कस करेंगे, फॉर्मूला। ठीक है, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा n+1 अपॉन n+1 वेयर n इज नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि n की वैल्यू माइनस होने से डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0, और फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, रैशनल फंक्शन नहीं रहेगा। ठीक है। इसके बाद है ax + b की पावर n। सिंपल करेंगे पहले, तो पावर को बढ़ाना है आगे, पहले एक हमको बढ़ी हुई पावर नीचे इनटू में। अब डेरिवेटिव में क्या था, मल्टीप्लाई हो रहा था डेरिवेटिव फंक्शन का, यहाँ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा क्या, ax + b की पावर n+1 नीचे हो जाएगा n+1 इनटू में इसका डेरिवेटिव हो जाएगा a एंड प्लस, यहाँ पर हमने छोड़ दिया ना, +c भी आएगा, +c। उसके बाद नेक्स्ट है तीसरा हमारा, अभी टिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले डिस्कस नहीं कर रहे, हम सिंपल वाले फॉर्मूले डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद तीसरा है हमारा a की पावर x का, इसका क्या होगा, a की पावर x log a।
अब ये जो फॉर्मूला ये था कि डेरिवेटिव था ना, ये याद करो, ये डेरिवेटिव होता है, इंटीग्रेशन में क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, अपॉन में, ठीक है, e की पावर x का इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव आर सेम, 1/x का, 1/x किसका डेरिवेटिव है, log का, तो ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ठीक है, एक बार इनको देखो, उसके बाद सिंपल फॉर्मूले हमने सारे ले लिए हैं। इनको याद करने का तरीका देखिए एक बार क्या है। जैसे मान लीजिए कोई हमसे पूछे रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या है, तो ये हमको पता है क्या है, 1/2 रूट एक्स। तो कोई हमसे पूछे डायरेक्टली कि इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, 1/रूट एक्स का, डायरेक्ट बता सकते हैं हम, क्या हो जाएगा, 2 रूट एक्स प्लस सी। और वैसे कैसे करेंगे, x की पावर -1/2 पावर में जोड़ेंगे, डिवाइड करेंगे एंड वी विल हैव द आंसर। तो ये कुछ हमारे पास जनरल फॉर्मूले हैं जो बेसिक रिजल्ट हमने लिए हैं। अब उसके बाद मैं टिग्नोमेट्री वाले कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूँ। जैसे एक मैं लिख के दिखा देता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ साइन x। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। अब अगर ध्यान से देखूँ तो जो डेरिवेटिव होके आंसर आया है, ये वाला जो आंसर है, ये इस फंक्शन का क्या है, ये है प्रिमिटिव हमारा। क्योंकि जब मैं इसका इंटीग्रेशन करने जाऊंगा कॉस का, तो मेरे को आंसर मिलेगा साइन, ठीक है। साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन किसका डेरिवेटिव होता है, कॉस का, लेकिन माइनस कॉस हो जाएगा यहाँ। ऐसे ही टेन किसका डेरिवेटिव होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स का, ठीक है। ऐसे ही कोसिकेंट स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, माइनस कोट एक्स का। सीकेंट एक्स टेन एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, सीकेंट एक्स का। कोसिकेंट एक्स कोट एक्स किसका डेरिवेटिव है, माइनस कोसिकेंट एक्स का, ठीक है। तो अगर हमको डेरिवेटिव क्लियर है तो हम इजीली इंटीग्रेशन भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमसे कोई पूछे कि कोसिकेंट एक्स कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, तो कोसिकेंट कोट एक्स किसका डेरिवेटिव है, कोसिकेंट यानी माइनस कोसिकेंट का डेरिवेटिव है, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस कोसिकेंट। तो इस तरीके से मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हैं, इनको आप एक बार देखो ध्यान से। अब बढ़ेंगे आगे, हम कुछ फॉर्मूले और डिस्कस करेंगे। अब इन्वर्स की बारी है, इन्वर्स वाले भी हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, उनको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं हम भी। इन्वर्स वाले देखिए एक बार ध्यान से, डेरिवेटिव ऑफ साइन इन्वर्स एक्स। भाई साइन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव हमको पता है क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो इसका इंटीग्रेशन जब करूँगा, इंटीग्रेशन ऑफ, तो क्या आ जाएगा, जो फंक्शन था हमारा वही आ जाएगा, साइन इन्वर्स एक्स प्लस सी। नेगेटिव कर दूंगा तो आ जाएगा माइनस का कॉस इन्वर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। प्लस कर दूंगा तो टेन इन्वर्स एक्स प्लस सी। माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा कॉट इन्वर्स एक्स प्लस सी। 1/में एक्स, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, और दूसरा है तो इसका आ जाएगा यहाँ से सीकेंट इन्वर्स एक्स प्लस सी, और ये आ जाएगा कोसिकेंट इन्वर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये हमने कुछ फॉर्मूले आज डिस्कस किए हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल हमने कोई क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया है, बहुत हमने शॉर्ट वीडियो बनाई है आज। तो इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, मैंने ओनली फॉर्मूले लिखे हैं, मैं फर्स्ट टाइप आज डिस्कस कर दे रहा हूँ बस। इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन में हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है ये,
इसका प्रूफ करेंगे हम अगली वीडियो में, ठीक है।